श्रीधर दुबे। तत्वमसि नामक इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज उपस्थित हुआ हूँ मैं आप सबके बीच एक विषय लेकर के कि श्रीमद् भगवद गीता आपके और आपके बच्चों के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। इसके पहले कि मैं अपनी बात रखना शुरू करूं, मैं एक एडिटोरियल जो बच्चों के मनोविज्ञान पर लिखा गया है उसकी कुछ लाइनें आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं, और उसको आप सुन के समझ जाएंगे कि आपके हमारे बच्चे किस स्थिति में हैं, किस तरीके की माहौल में हैं, क्या उनकी मनस्थिति है। आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं वो अंश आपसे शेयर कर रहा हूँ, सुनिएगा। What do the young do with their sense of disconnection and despair? They try to numb it with whatever they can. Non-stop gaming, shopping, social media obsession, or high-risk behavior like drinking, drugs, or jumping into series of casual hookups. And of course, we judge them and blame them for their bad behavior addictions. तो हम लोगों ने उनके निराशा या अवसाद के लिए क्या छोड़ा है, या फिर उनके लिए छोड़ा क्या है, मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ। नॉन स्टॉप गेमिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया ऑब्सेशन, हाई रिस्क बिहेवियर लाइक ड्रिंकिंग, ड्रग्स और जंपिंग इनटू सीरीज ऑफ कैजुअल हुकअप्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार हम उन बच्चों को ही ठहराते हैं कि इनकी बुरी आदतें हो गई हैं, वो बिगड़ गया है, क्या करेगा। लेकिन ये आप समझिए कि बच्चा बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, जैसा रंग उस पर भरेंगे उस कागज़ का रंग वैसा ही होगा। या फिर वो बिल्कुल निर्मल पानी की तरह होता है, अगर वो गंदी मिट्टी से स्पर्श करेगा तो उस पानी का रंग गंदा हो जाएगा। तो या फिर जिस बर्तन में रखा जाएगा वही शेप वो ग्रहण कर। अब मैं जब ये एडिटोरियल जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कैसा समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया और इन सब सारी चीज़ों के हवाले कर दिए हैं, या वो हो गए हैं उसके हवाले। और एक समय था जब बच्चे अपने बाबा से, दादी से, माता पिता से कहानियाँ सुना करते थे। कहानियों में रामायण, महाभारत, हितोपदेश, पंचतंत्र, इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने अपने को भी काटा है और अपने बच्चों को भी काट दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यही जो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाया हूँ। ऐसे समय में आपको खुद महसूस होगा, आप खुद सोचिए कि अपने ही पास एक इतनी बड़ी थाती रखी हुई है, लेकिन उससे हम चीज़ों को ले नहीं रहे हैं क्योंकि हम उससे जुड़े ही नहीं हैं, उससे समझ ही नहीं पा रहे हैं। भगवद गीता भावना, क्रिया और बुद्धि, इन तीनों के संयोग को लेकर के रची गई है, और एक तरह से सारे आर्ष ग्रंथ, सारे जो ग्रंथ अपने यहाँ के हैं, उनका एक निचोड़ उसमें दिया हुआ है, और बहुत ही जीवनोपयोगी, जीवन के लिए उपयोगी पुस्तक है। और हर बच्चे को इससे जोड़ना चाहिए। इसके श्लोक के अर्थ आपको खुद समझना चाहिए और अपने बच्चे को समझाना चाहिए, क्योंकि आपके इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से जुड़ने के बाद आपका बच्चा गलत सही, जीत हार सारी स्थितियों में खुद को संतुलित रखने की क्षमता विकसित कर पाएगा। ये पुस्तक क्यों जरूरी है, इसके विषय में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं बनारस में छात्र जीवन में जब था तो हमारे गुरुजी थे संस्कृत के, उनके यहाँ जाके मैं अध्ययन किया करता था। उनका 7 साल का बेटा था और संस्कृत का वातावरण घर में था। रामायण, महाभारत, हितोपदेश, पंचतंत्र, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब सारी चीज़ें चर्चा में रहती थी वहाँ पे। तो बच्चा भी इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं और गुरुजी बैठे हुए थे और गुरुजी के यहाँ कुछ पारिवारिक समस्या विकट थी, जिसकी वजह से वो बड़े चिंतित थे। बातचीत हुई, उसके बाद हम दोनों लोग मौन हो गए। मैं भी चुप बैठा रहा, वो भी बैठे थे, बड़े चिंतित थे। तब तक उनका 7 साल का बेटा अंदर आता है, पिता को देखता है चिंतित,
तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ एक श्लोक बोलता है और बोल के चला जाता है। गतासुंस नानुशोचन्ति पंडिताः, यही श्लोक बेटा उनका बोलता है और चला जाता है। गुरुजी उस श्लोक को सुनते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बोलते हैं कि छोटा सा बच्चा जो है मुझे अपने दुख से क्षण भर का विश्राम दे करके चला गया। तो उस श्लोक से उन्होंने अपने बच्चे को जोड़ा था, उसका अर्थ बताया था, उसका इस्तेमाल क्या है, उसका जीवन में उपयोग क्या है, ये बताया था उन्होंने कि जो बीत गई, जो चला गया, उसके बारे में या भविष्य की बहुत सारी चीज़ें जो आने वाली हैं उसके बारे में सोच के पंडित लोग परेशान नहीं होते हैं। अब सोचिए, एक छोटी सी पुस्तक जिसमें इस तरीके की चीज़ कही गई है कि आपके बच्चे की विवेक, उसकी बुद्धि को मजबूत कर सकती है और वह स्वयं सही और गलत का निर्णय ले सकता है, उचित अनुचित का भेद समझ सकता है वो। लेकिन हमने क्या किया है कि इन सारी चीज़ों से, इन सारी ज़रूरी पुस्तकों से अपने बच्चों को, अपने आप को काट दिया है। राजस्थान के कोटा की घटना सुन के मैं सिहर गया था कि आईटी की तैयारी करने वाले बच्चे जो है सुसाइड कर लिए। क्यों हम ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे को सिर्फ स्वप्न देते हैं, उन्हें ये दिखाते हैं कि ये तुम्हें बनना है, ये कमाना है, इतना करना है, ठीक है ये सारी चीज़ें करिए, लेकिन सिर्फ जीतने का स्वप्न उसे आप दिखाते हैं, लेकिन हारने की स्थिति में क्या करना है ये उसको नहीं बताते हैं आप। और इसका दुष्परिणाम यही होता है जो वहाँ राजस्थान के कोटा में हुआ या आज की डेट में भी जो हो रहा है। भगवत गीता के में ही जब अर्जुन संशय की स्थिति में आते हैं तो कृष्ण उनको क्या बताते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि मही, यानी अगर मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे या स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो इस धरती के राज्य का भोग करोगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्थितियाँ उन्होंने दे दी हैं कि जीतोगे तो क्या होगा, हारोगे तो क्या होगा। तो जीता या हारा दोनों स्थितियों में उसकी संतुलन बनाए रखने की क्षमता बनी रहेगी। इस वजह से जब जीत और हार से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा तब जाके सच्ची लड़ाई लड़ पाएगा। लेकिन हम अपने बच्चों को जीतने का विकल्प दे रहे हैं, हारने का नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से वो ढंग से लड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आधा तो उनका संघर्ष इसी में जाता है सोचने में कि अगर ये स्वप्न पूरा नहीं हुआ, ये मैंने नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि उनको क्या होगा का रास्ता दिखाया ही नहीं गया है। आप सबसे कहता हूँ कि ये पुस्तक, ये ग्रंथ एक विटामिन की तरह है हमारे युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए और हर उम्र के लोगों के लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए ये विटामिन की तरह है। और इससे आप अपने बच्चों को जोड़िए और खुद भी जोड़िए। मैं आगे जरूरी श्लोक, जरूरी तो वैसे सारे श्लोक हैं, लेकिन मैं एक एक कर सारे श्लोक को लेके आऊँगा इस YouTube चैनल में। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने आप को इस YouTube चैनल से जोड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए और इस पुस्तक की चीज़ों को समझिए, सीखिए और अपने बच्चों को समझाइए। और आपसे निश्चिंत हो सकते हैं आप कि आपका बच्चा अपने विवेक से निर्णय लेने में सक्षम होगा, अपने जीवन की सम विषम परिस्थितियों में संतुलन साधने में सक्षम होगा, अपने जीवन के उतार चढ़ाव इन सारी स्थितियों को झेलने में समर्थवान होगा। आज इतनी ही बात रख के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आगे मैं श्लोक के साथ, नए नए श्लोक के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि हमारे बच्चों का, हमारी नई पीढ़ी का एक परिपक्व तरीके से निर्माण हो और एक समर्थ नागरिक बन करके अपनी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।